खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को तगड़ा झटका दिया है। भारत में आर्थिक वृद्धि दर सुस्त है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रही है मूडीज। अरे वही मूडीज जो कि कर्ज के लिए रेटिंग देती है, और ये विश्व की 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में शामिल है। फिलहाल आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दे की बात ये है कि मूडीज ने भारत को स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। नेगेटिव रेटिंग के क्या कारण है और इसका कितना फर्क पड़ेगा भारत पर, सब कुछ आपको पता चलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार साल 2025 तक 5 ट्रिलियन यानी 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की बात कर रही है, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सरकार भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और है। अर्थव्यवस्था गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कों पर धीमी गति से चलने वाली खटारा गाड़ी की तरह चल रही है, और उसमें पेट्रोल भी कम है। मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं नेगेटिव रेटिंग के कारणों की। तो मूडीज का कहना है कि अर्थव्यवस्था सुस्त है, जोखिम बढ़ रहा है, आर्थिक मंदी का असर है। ये सारे कारण हैं नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग के। मूडीज के मुताबिक धीमी अर्थव्यवस्था को लेकर जोखिम और बढ़ रहा है, लिहाजा भविष्य में आर्थिक विकास भौतिक रूप से कम रहेगा। आर्थिक मंदी को लेकर चिंताएं लंबे समय तक रहेंगी और कर्ज और भी बढ़ेगा। कारोबार में निवेश और ग्रोथ बढ़ाने के लिए और सुधारों और टैक्स बेस्ड व्यापार करने की गुंजाइश काफी कम रहेगी। विकास दर घटने के अनुमान और नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग से केंद्र सरकार की देश को 50 खरब इकोनॉमी बनाने की कवायद को भी झटका लग सकता है। अर्थव्यवस्था में मंदी का असर तो दिख ही रहा है। देश में कई सेक्टरों में उत्पादन लगभग ठप है। कारण मंदी के चलते पुराने स्टॉक का जो का त्यों मार्केट में टिका होना है। खैर, इन सब बातों के सामने आने के बाद भी 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का बिगुल बजाने वाली सरकार का इससे निपटने के लिए क्या रुख होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।